अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अप्रैल का ओवरव्यू काफ़ी लेट हो चुका है, सोचा आपके साथ कुछ ना कुछ तो शेयर किया ही जाए। मेरे काफ़ी प्लान बनते रहते हैं और काफ़ी बदलते भी रहते हैं। मौसम की तरह प्लान को बदला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा प्लान था यहाँ पर और इस साइड पर तीन तीन स्टेप वाला मैं रैक बनवाऊँगा जहाँ पर मैं पौधों को रखूँगा, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ जाती है। इसलिए कम जगह के अंदर ज़्यादा चीज़ें रख सकें वो सबसे बेस्ट रहता है। चिड़ियाँ भी खूब अच्छे से एंजॉय कर रही हैं और साथ में पानी भी पी रही हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए और अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पौधों का सहारा लेती हैं। मेरे पौधों के नए नए पत्ते जो निकल रहे होते हैं ये समटाइम खा जाती हैं। और कोकोपीट के अंदर जो कोकोकोर बाल होते हैं उनको भी उखाड़ देती हैं। मेरे बहुत सारे पौधों को इन्होंने ख़राब कर डाला, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही है। तो चलिए फिर लग जाते हैं अपने काम पर। सबसे पहले मैं इस बार शुरू करने वाला हूँ अपनी ग्रेप वाइन से, अंगूर की बेल से। अंगूर की बेल को करीब 2 से 3 साल हो चुके हैं। अब ये काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है और अब इसको अंगूर लगना भी शुरू हो गए हैं। अंगूरों के काफ़ी हद तक गुच्छे लगे हुए हैं। मैंने इनके ऊपर कोई भी फर्टिलाइज़र अभी तक अप्लाई नहीं किया है। पहले इसका ओवरव्यू देख लीजिए। मेरे अंगूर की बेल को बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं और बहुत जल्द ये बड़े भी होने वाले हैं, मतलब अंगूर की सूरत लेने वाले हैं। इस क्यारी के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है और इसके अंदर कोई खास केमिकली फर्टिलाइज़र मैंने यूज़ नहीं किया है। इस क्यारी के अंदर बहुत सारा वेस्ट जमा होता रहता है। जिस तरह परिंदों को जो बीज डालता हूँ उनके छिलके बच जाते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। उनके ख़राब अंडे जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। और जो मिट्टी, जब मैं यहाँ की सफाई करता हूँ तो जो मिट्टी बचती है वो भी सारी इकट्ठी करता हूँ और इस क्यारी के अंदर डाल देता हूँ। तो इस क्यारी के अंदर जितने भी पौधे लगे हुए हैं उन सब की ग्रोथ ही अच्छी होती है। ये वो बादाम का पौधा है जो हमने सीड से लगाया था, मतलब बादाम को उगाया था और जब वो उग गया और एक पौधा बन गया। अब इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत जल्द ये और भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिन आ चुके हैं और पौधे की ग्रोथ के दिन भी यही होते हैं। मैंने कद्दू की सीडलिंग भी की थी और कद्दू की बेल भी लगाई है, जो कि एक 12 इंच के गमले में मैंने इसको शिफ्ट किया है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब इसका फ्रूट लग जाएगा, जब हम इसका फ्रूट उतारेंगे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ये देखिए, चिड़ियाँ आती हैं और इसके पत्तों को नोचना शुरू कर देती हैं और जो नए पत्ते निकल रहे होते हैं उसको तोड़ जाती हैं और खा लेती हैं। मनी प्लांट का भी यही हाल है। मैंने बहुत सारी इस बार अनार की कटिंग्स लगाई थी, लाल अनार की। जितनी भी कटिंग्स लगाई थी उन सभी की ग्रोथ हो चुकी है। नए नए पत्ते निकल रहे हैं और ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन इनके नीचे अभी रूटिंग शुरू नहीं हुई। अब देखूंगा इनको मैं कब शिफ्ट करूंगा भी या नहीं। भिंडी की भी मैंने सीडलिंग की है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है। अब ये देखिए, छोटी छोटी सी भिंडियाँ लगना भी शुरू हो चुकी हैं, जो बहुत जल्द बड़ी सूरत लेने लगेंगी। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है, बहुत जल्द अपलोड करूंगा जब इसको मैं उतार लूँगा। टमाटर के पौधे यहाँ पर लगे होते थे बहुत सारे, लेकिन कम पानी मिलने की वजह से जब मैं कराची से आया तो उनको पानी बहुत ही कम मिल रहा था, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए थे और मुरझा गए। अप्रैल की आज 8 तारीख हो चुकी है और अब सीज़न ऑफ हो रहा है टमाटर का। टमाटर के जितने भी पौधे थे अब वो बर्न होना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाएंगे। इवन इनको अभी टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन मौसम में काफ़ी गर्मी होने की वजह से, गर्म हवा चलने की वजह से इनके पत्ते झुलसने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बर्न हो जाते हैं। शुरुआत इनकी बर्निंग की हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। इनको शेडी एरिया में भी रखा जाए, क्योंकि गर्म हवा को तो हम रोक नहीं सकते। शेडी एरिया में भी गर्म लू आती है, इस वजह से टमाटर के पौधों के लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट होती है। और मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर मिर्ची के पौधों को खूब अच्छे से मिर्चें लगी और एक जिसकी हमने प्रूनिंग करना सीखा था, ये देखिए जिसको हमने काटा था ऊपर से, इसके पत्ते देखिए किस तरह अब निकल रहे हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ और लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाएगी और प्लांट बुशी रहेगा। मतलब ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, इसका मतलब ज़्यादा मिर्चें भी लगेंगी। और कुछ पौधे मैंने सेल भी कर दिए हैं। 2 मिर्ची के पौधे जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, उनको मिर्चें भी लगी हुई थी, वो मैंने सेल आउट कर दिए हैं। और एक बैंगन का पौधा भी सेल कर दिया है। मिर्च के पौधे को साल में 2 मरतबा फ्रूटिंग होती है, एक तो सर्दी ख़त्म होने के बाद में और एक सर्दी शुरू होने से पहले। एक मिर्च के पौधे की मतलब हाइब्रिड जो मिर्च होती है, हाइब्रिड सीड से ग्रो किया हुआ पौधा, उसकी 3 साल तक उम्र होती है। 3 साल वो आपको मिर्चें देता रहता है, इसलिए अच्छे से केयर की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नींबू का पौधा में भी आपको याद होगा, इसका हमने बोनसाई बनाने की कोशिश की। ये मेरे पास करीब 2 साल से है। अब मैंने इसको टब में लगा दिया हुआ है करीब 6 महीने पहले, और अब इसको देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। गर्मी के दिन आ चुके हैं और इसको फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। फूल की कलियां आप देख रहे हैं, वाइट सी बहुत सारी लगी हुई हैं। ये रही हमारी जैलोपिनो मिर्च। जैलोपिनो मिर्च के ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, मे भी 3 से 4 दिनों में आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। जैलोपिनो मिर्च काफ़ी मोटे साइज़ की और बड़े साइज़ की होती है। ये देखिए एक और भी लग चुकी है अब, और एक यहाँ पर लगी हुई थी। ये देखिए, ये बहुत ही छोटे साइज़ की है। एक्चुअली यहाँ से इसकी ब्रांच टूट गई थी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ आगे बढ़ ना पाई। नहीं तो ये मिर्च काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी मोटी होती है, लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं होती। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको खा भी सकते हैं। और ये वही मिर्चें हैं जो गोल मिर्च से हमने उगाने की कोशिश की थी। तड़का मिर्च लीजिए और उसके अंदर से सीड्स को हमने ग्रो किया था, आपने वीडियो देख ली है। हमारे पास 6 पौधे बच पाए थे, और 6 पौधे देखिए अब कितने बड़े हो रहे हैं। इनको मैंने बड़े पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है 5 इंच के गमले में। और एक को चिड़ियों ने खा लिया था ऊपर से, लेकिन साइडों से देखिए इनके नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। अब नए पत्ते 2 जगह से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ये वाली सिंगल ब्रांच है, अगर मैं इसको ऊपर से काट देता हूँ तो इसकी भी साइड ब्रांचेस निकलेंगी, तो प्लांट एक बुशी सा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ काटते रहने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है और ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है। और दूसरी मिर्च जो डिब्बे के अंदर मैंने लगाई हुई थी, उसकी देखिए ग्रोथ भी हो रही है और मिर्चें फिर से लग गई हैं। बहुत सारी मिर्चें हैं। एक्चुअली इनके पत्ते इसलिए मुड़ जाते थे कि हम उसको प्रॉपर खाद नहीं देते थे। जब पौधा फूलों पर आया हो तो मिर्च के पौधे को ख़ास तौर पर बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है। मतलब एक पौधे को 100 के करीब फूल लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब फूल लगते हैं तो इसका मतलब खाद की ज़रूरत भी होती है पौधे को, और उसके बाद फूलों में से मिर्च ने भी बनना होता है। तो इसको प्रॉपर खाद ना मिलने की वजह से इसके पत्ते मुड़ जाते हैं। हम समझते हैं शायद कोई पेस्ट ने, कीड़ों ने अटैक कर दिया है, लेकिन बेसिकली वो खाद की कमी होती है। ये बात अब मैं 100% आपको श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। फ्रूटिंग वाले प्लांट्स की ग्रोथ मेरे हिसाब से सही नहीं हो रही गमलों के अंदर। इवन कि ये जहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर 6 से 7 या 8 घंटे के लिए डायरेक्ट धूप आती है। लीची के पौधे की ग्रोथ भी स्लो है। एवोकाडो की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है, नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। और मीठे की जो सिट्रस फैमिली से है, मीठा, इसकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा मुझे इसको फ्लावरिंग होगी, फ्रूट लगेगा या नहीं लगेगा। और ये पता नहीं कौन सा आड़ू का है या कुछ ऐसा मिलता जुलता है, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। और ये नाशपाती को फूल तो लग चुका है और बाद में नाशपाती बनना भी शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, इवन के 12 इंच के गमले के अंदर भी इसको फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। इसको भी खाद की ज़रूरत है। मैं इनको NPK खाद दे रहा हूँ। जब पौधा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ जाए तो उस वक्त उसको खाद की ज़रूरत होती है। NPK 5, 15, 45, मतलब जिस खाद में नाइट्रोजन कम हो तब हमें ज़रूरत होती है। अगर हम नाइट्रोजन इस स्टेज पर भी इसको देंगे तो पौधे की ग्रोथ होगी, लेकिन फूल लगेंगे, झड़ जाएंगे, फ्रूट भी गिर जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। इसको फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत है, ताकि इसका फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ हो और जो फूल लग गए हैं वो जड़ ना जाएं। ये अनार है, करीब इसको भी 1 साल हो गया मेरे पास। इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी। लाल अनार है ये, इसकी प्रूनिंग मैं करता रहा कंटिन्यूली। अभी तक इसको कोई भी फूल नहीं लगा, लेकिन मैं भी इसको कुछ दिनों में या 1 या 2 महीने में लग जाएंगे। और ये रहा हमारा मोगरा प्लांट। ये बहुत ही पुराना मोगरा प्लांट है मेरे पास। मैं इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। मैं 2 फुट इसकी हाइट मैक्सिमम रखता हूँ। अभी गर्मी शुरू हुई है, इस वजह से इसकी ब्रांचेस लंबी हो रही हैं। मैं इसको कुछ दिनों में काट दूंगा ऊपर से। हमारा हाइबिस्कस भी अच्छे से ग्रोथ करता है। हाइबिस्कस कोई सा भी पौधा हो, इसको ज़्यादा धूप अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा इसको धूप में रखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होगी और बंच की सूरत में इसको फूल और कलियाँ लगती हैं। और इसको 12 महीने ही कलियाँ लगती रहती हैं और फूल खिलते रहते हैं। इसका कोई भी मौसम नहीं होता। बस बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इसके पत्ते समटाइम झड़ जाते हैं और इसको फ्लावरिंग कम हो जाती है। इंग्लिश रोज़ भी धूप में मैंने रखा हुआ है और इसकी मैंने कुछ दिन पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी है। बहुत बड़ा हो गया था, ये स्टिक का सहारा देकर ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले
यहाँ से इसको काट दिया। ये करीब 6 से 7 इंच इसकी हाइट मैंने छोड़ी है और अब जगह जगह से नई नई ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई हैं, जो बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगी। इसलिए कहता हूँ काटते रहने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। और ये रहा हमारा जापानी फल। जापानी फल लाहौर सिटी में ग्रो कर सकता है और इसको फ्रूटिंग भी होती है। मैं कसूर गया हुआ था स्काई सीड के फार्म हाउस पर, उन्होंने मुझे दिखाया जापानी फल के पौधे को फ्रूट और फ्लावरिंग हो रही थी। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चीकू के प्लांट को फुल धूप में रख दिया है, जहाँ पर 6 से 7 या 8 घंटे के लिए धूप आती है। इसको अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे सी कलियाँ आपको देखने में मिल रही हैं। बहुत जल्द ये खिल जाएंगी, मे भी इसके अंदर से फ्रूट भी बन जाए। और मेरा अमरूद का पौधा जो मैंने सीड से ग्रो किया था, आई थिंक इसकी उम्र अब 3 साल हो चुकी होगी या मे भी होने वाली होगी। इसको मैंने एक टब के अंदर लगाया हुआ है। इसकी ज़्यादा हाइट मैंने नहीं बढ़ने दी, करीब इसकी हाइट 3 फुट है या 3.5 फुट होगी। इससे ज़्यादा जैसे ही ब्रांचेस ऊपर जाती हैं तो मैं इसको पिंच कर देता हूँ, काट देता हूँ। जिस तरह ये ब्रांच अब निकल रही है, इसको हमने ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, इसलिए यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, वो ड्वार्फ ही रहे और उसको अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो। ये देखिए, इसको फूल लगने के बाद में अब खिल चुके हैं। मे भी इसके अंदर से अब अमरूद बनना भी शुरू हो ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको कलियां लगी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पर भी कलियां और बर्ड एग लगा हुआ है। और इस एरिया में भी आप देख सकते हैं। पौधे को रूटीन से पानी देते रहें, कंप्लीट मिट्टी इसकी ड्राई होने का वेट ना करें। जब पौधा फ्रूटिंग पर या फ्लावरिंग पर आ रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा कम पानी देने की वजह से उसकी कलियाँ और फ्रूट सूख जाता है। इसलिए मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट होना चाहिए ताकि उसकी ब्रांचेस के अंदर वाटर फ्लो ठीक से चलता रहे। और ये देखिए, साथ में मेरा एक और हाइबिस्कस, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। बहुत ज़्यादा इसको कलियां लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा फूल खिलने के बाद में मुरझा भी गए हैं। इसकी अभी मैंने प्रूनिंग नहीं की, इसको इसी के हाल पर छोड़ा हुआ फ़िलहाल। तो अब चलते हैं अपने हाउस प्लांट्स की तरफ। ये तो थे वेजिटेबल्स और फ्रूटिंग वाले पौधे। अरे हाँ, वेजिटेबल कुछ पौधे भी रह गए हैं। ये इनकी मैंने सीडलिंग की है। ये करेला, खीरा और ककड़ी, इनके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो बन रही है। जैसे ही ये फ्रूटिंग पर आ जाएंगे, हम इसका फ्रूट हार्वेस्ट कर लेंगे तो वीडियो को कंप्लीट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। करेले को भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, कुछ फूल खिल गए हैं और बहुत सारी कलियां अभी खिलना बाकी हैं। और खीरे के फूल भी काफ़ी हद तक खिल गए हैं और ककड़ी का भी यही हाल है, मतलब तर का। अब पेंजी का सीज़न ऑफ हो रहा है। जैसे जैसे गर्मी आ रही है, पेंजी के, गिजानिया के, मैरीगोल्ड के पौधे अब मरना शुरू हो रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्म लू चलेगी तो ये सारे के सारे ही पौधे मर जाएंगे और आने वाले साल में हम दोबारा से इसकी सीडलिंग करेंगे। ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, 12 महीने आपके पास नहीं रह पाते, जितनी मर्जी इनकी केयर कर ली जाए। और ये रहे हमारे सूरजमुखी के पौधे। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। ये है मून शेड, इसका नाम है सनफ्लावर मून शेड। इसका फूल देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका लाइट सा पीला सा कलर देखने पर काफ़ी सुंदर लगता है और इसके बीच वाला जो सर्कल है वो काफ़ी मोटे साइज़ का और बड़े साइज़ का है। मे भी इसका फूल खिलने के बाद अंदर से सीड पॉड भी बने। जिस तरह ये फूल खिल गया और अब ये मुरझा रहा है, तो अब ये देखूंगा इसके अंदर बीज बनते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो बीज लगाए थे ये हाइब्रिड नहीं थे, ये ओपी सीड थे, मतलब ओपन पोलिनेटेड। इसके फूलों के बाद में से इसके अंदर सीड्स भी बनेंगे। और हमारे एडेनियम को फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर में इसको काफ़ी लेट फ्लावरिंग शुरू हुई। कराची जब मैं गया था तो वहाँ बहुत से पौधों को बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन मेरे वाले को लाहौर में अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है। लाल लाल रंग के फूल खिल जाएंगे। कड़ी पत्ता का ये सीज़न आ चुका है। 15 फरवरी के बाद इसको फ्लावरिंग शुरू होती है और फूल खिलने के बाद में उसके अंदर बीज बनना भी शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको काफ़ी सारे बीज बंच की सूरत में लग रहे हैं और ये जून के महीने तक बिल्कुल बड़े हो जाएंगे और पक जाएंगे और काले कलर के हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और उसको ग्रो कर सकेंगे। इस पौधे को आप जानते हैं, इसके ऊपर काफ़ी बार मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। अब ये मिच्योर हो चुका है। करीब 2 या 3 साल का पौधा आपका मिच्योर हो जाता है और उसको फ्लावरिंग भी होती है। अब ये कंप्लीट एक दरख्त है और गिजानिया को भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। अभी आई थिंक ये अक्टूबर के महीने तक तो चलेगा। और कार्नेशन के पौधों को भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए, वाइट कलर का क्रीमी कलर है इसका, कितना खूबसूरत लगता है। ये पौधा देखने पर काफ़ी अजीब लगता है। ये देखिए, काफ़ी लंबी सी घास बन जाती है और उसको बाद में फ्लावरिंग होती है। ये पौधा काफ़ी डी शेप सा लगता है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगता है जिस तरह ये जंगली पौधा हो। और मेरे पास मरवा के पौधे भी काफ़ी हैं। करीब 5 महीने पहले मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था। इसको मैंने लाते ही 5 इंच के प्लास्टिक के गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया था और इसको मैंने फुल धूप में रखा हुआ है, क्योंकि मरवा के पौधे को काफ़ी धूप अच्छी लगती है। एक मरवा होता है और एक मरवी होती है, मतलब मेल और फीमेल। ये फीमेल है। फीमेल को ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसके पत्तों का साइज छोटा रहता है और ये खुद भी छोटी रहती है, लेकिन इसको फ्लावरिंग खूब होती है और फूलों में से खुशबू भी निकलती है।
अभी इसको फ्लावरिंग तो नहीं हुई, लेकिन ये देखिए जब मैं लेकर आया था उस वक्त इसको बडिंग शुरू हो रही थी। अब ये देखिए लाल लाल रंग का इसका फ्रूट बन चुका है। अब हम चाहें तो इसको उतार के खा भी सकते हैं, चाहे तो अपने अचार जो बनाते हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि ये खट्टी होती है, और चाहे तो इसका बीज भी हम उगा सकते हैं जिस तरह कड़ी पत्ते का बीज। तो चलिए अब दूसरे टेरेस पर फिर चलते हैं। अंगूर की बेल को कमाल की फ्लावरिंग और कमाल की फ्रूटिंग भी शुरू हुई है। देखने पर यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे घर में कोई पौधा लगा हो और उसकी फ्रूटिंग हो जाए शुरू, और फ्रूट देख देख कर हमें बहुत ही खुशी मिलती है। दिल चाहता है जल्दी से वो बड़ा हो जाए और हम उसको उतार कर खाएं। ये एक पौधा है पिसोनिया जो मैं कराची से लेकर आया हूँ। जब कराची गया तो वहाँ रोड साइड पर और बहुत सारी नर्सरीज पर मैंने देखा ये पौधा लगा हुआ। ये लगता था जिस तरह नकली पौधा हो। अभी तो ये काफ़ी छोटा है, लेकिन रोड साइड के ऊपर मैंने देखा धूप में लगा हुआ ये पौधा इस तरह लगता था बिल्कुल नकली हो। मोटा सा उसका ट्रंक, मतलब मोटी मोटी वाइट वाइट सी स्मूथ किस्म की ब्रांचेज, और उसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े और लाइट पीले कलर के। ये तो काफ़ी अभी ग्रीन पत्ते हैं, ये बिल्कुल लाइट ग्रीन बन जाते हैं जब बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएँ और धूप में पड़े हों। तो देखने पर ऐसे लगता था जिस तरह नकली पौधा लगाया हो। तो मैं इसको परचेज़ करके वहाँ से लेकर आया, कराची से लेकर आया स्पेशली इसको, और ये मुझे मिला 200 रुपये में। कराची की नर्सरीज मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो काफ़ी छोटी छोटी रोड साइड पर बनाई होती हैं। मैंने कोशिश की थी वहाँ पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हर नर्सरी पर एक जैसे ही पौधे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। और मॉर्निंग ग्लोरी, ये देखिए छोटे से पॉट के अंदर मॉर्निंग ग्लोरी लगी हुई हैं और इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। मॉर्निंग ग्लोरी का मतलब ये होता है कि सुबह के टाइम इसको फूल लगते हैं और जैसे ही धूप निकलती है ज़्यादा तो ये बंद हो जाते हैं और आने वाली नेक्स्ट सुबह दोबारा से ये खिल जाते हैं। इसको बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग होती है। ये 12 महीने आपके पास रह सकती है। इसको ऐसे एरिया में रखे जहाँ पर धूप भी आती हो सुबह के टाइम की, तो ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करती ही रहती है। मैंने कॉक्सकॉम की भी सीडलिंग की है। कॉक्सकॉम जिसको फूल लगते हैं उसकी भी सीडलिंग की हुई है। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है, बहुत जल्द कंप्लीट करके अपलोड करूंगा। और स्लोशिया की भी सीडलिंग हो चुकी है। स्लोशिया को तो फ्लावरिंग भी अब शुरू हो चुकी है। ये देखिए छोटे से पौधे को लाल रंग के फूल लगना शुरू हो चुके हैं, जो बहुत जल्द जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसके फूल खिले हुए रंग बिरंगे लाल और पीले कलर के बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है, जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये हमारे अमरूद के पौधे जिसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी, सीड से हमने किस तरह ग्रो करना है। हमारे पास 2 पौधे बचे थे, एक पौधा काफ़ी बड़ा हो गया और एक अभी छोटा रहा। इसको चिड़ियों ने खा लिया था ऊपर से, और अब गर्मी शुरू हुई और अब इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो रहे हैं। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो जाएगा जिस तरह ये हो रहा है। अमरूद के पौधे को करीब 2 या 2.5 या 3 साल के अंदर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है अच्छे तरीके से, और ज़्यादा बड़ा ना होने दिया जाए। स्ट्रॉबेरी के अभी तक पौधे मेरे पास लाइव हैं, लेकिन इनको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग अब नहीं हो रही है। अभी जहाँ पर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर शेडी एरिया है, लेकिन अभी तक ये सर्वाइव कर रहे हैं। मेरा इनके ऊपर फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। ये देखिए इसकी गुड़ाई होने वाली है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल पा रहा आजकल। और ये देखिए एरिसीनिया, एक पौधा जो थाई की वैरायटी है, मतलब थाईलैंड की वैरायटी है। ये दिसंबर के महीने में मैं लेकर आया था। अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और अब मैं इसकी कटिंग्स भी लगाऊंगा। देखिए कितना ही डार्क कलर है इसका। गुले दाऊदी की मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हैं, बहुत सारी कटिंग। कुछ ये हैं, ये देखिए ग्रीन ग्रीन सी, और ये देखिए इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। और कुछ इस एरिया में मैंने लगाई थी करीब 3 महीने पहले, और अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी इनकी ग्रोथ हो चुकी है और इसको तो बडिंग भी शुरू हो चुकी है। ये छोटे छोटे कप्स के अंदर मैंने लगाई हुई हैं, मतलब छोटे से गमले के अंदर। इसकी कटिंग जब मर्जी आप लगा सकते हैं, लेकिन मई और जून के महीने में नहीं। कोलियस की कटिंग भी बहुत सारी लगाई थी मैंने, ये भी रेडी हो चुकी हैं। और कोलियस के जो पौधे बड़े हो जाते हैं उनको फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं आपका कोलियस का पौधा मरे नहीं, तो जो फूल खिल रहे हों, कलियां लग रही हों, उसको आप पिंच कर दें, उसको तोड़ दें। अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो पौधे की लाइफ का साइकिल पूरा हो जाएगा और पौधा आपका मुरझाना शुरू हो जाएगा। इसलिए पौधे की हेल्थ और उसके साइज़ के लिए अच्छा है कि जो भी फ्लावरिंग इसको हो उसको आप पिंच कर दें, ताकि पौधे को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी, बहुत सारी मैंने सेल भी की, जिसमें स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी है, वंडरिंग ज्यू भी है। कितनी सारी कटिंग मैंने हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाई हुई और अब ये रेडी हो चुकी हैं। और क्रीपर जैनी की काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी। अब ये हमारे पॉट्स भी रेडी हो चुके हैं। ये रहा हमारा जनाडू, ये वही है जो इंडोर प्लांट था। इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। गर्मी के दिन आए तो इसके नए नए पत्ते निकलना भी शुरू हो गए हैं। और ये हमारा एडेनियम, इसको 6वां दिन है आज 6 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। 6 दिन के अंदर एक बीज अभी निकला है इसका, अभी 4 बाकी हैं। ये वही है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह हम इसको ग्रो कर सकते हैं।
इसको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा और ज़्यादा धूप में भी मत रखिएगा जब तक कि इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू ना हो जाए। और ट्यूबरोज को जो हमने लगाया था गमलों के अंदर, अब ये देखिए ग्रीन ग्रीन सी स्टेम भी इसकी निकलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। अभी सभी के ऊपर मैं बोलना शुरू करूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है। हाँ, इसके ऊपर बोलना ज़रूरी है। ये है अमरेलिस का फूल। अमरेलिस का एक बल्ब होता है जिस तरह प्याज होता है। सर्दी शुरू होने से पहले इसको लगा दिया जाता है। अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसको लगा दिया जाता है और जैसे ही बाहर के दिन आते हैं फरवरी से मार्च के महीने में इसको फूल लग जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ का फूल लगता है इसको। ये देखिए कितने बड़े साइज़ का ये फूल है। लेकिन ये फूल ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। करीब 3 से 5 दिन के अंदर ये मुरझा जाता है। लेकिन ये बल्ब ख़राब नहीं होता ज़मीन के अंदर। पौधा पूरा साल ही ग्रोथ करता रहता है। जिस तरह के ये वाला आप देख सकते हैं, ये लंबी लंबी सी ग्रीन ग्रीन सी स्टेम ये वही है और इसके ऊपर एक फूल भी लगा, ये देख सकते हैं। अब ये मुरझा चुका है, लेकिन इसका जो पौधा है ये करीब 2 साल से इसी छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ है और ये साथ में बच्चे भी देता है। साथ में और बल्ब भी बन जाते हैं मिट्टी के अंदर, अगर इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर या ज़्यादा बड़ी स्पेस के अंदर लगाया हो। मनी प्लांट का सीज़न आ चुका है। लास्ट मैंने जब वीडियो बनाई थी आप लोगों को दिखाया था इसके पत्ते अजीब से हो रहे थे और नए पत्ते भी नहीं आ रहे थे। अब ये देखिए कितनी लंबी एक ब्रांच बन चुकी है नए पत्ते की। ये चिड़ियाँ ऊपर से आकर नए पत्ते खा जाती हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जगह से नई ब्रांचेस लटकना शुरू हो गई हैं जो कि बहुत जल्द और भी बड़ी हो जाएंगी। और जो दूसरे गमले के अंदर हमने लगाया था उसके पत्तों का साइज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। ये देखिए जैसे जैसे इनकी एरियल रूट्स अपनी जगह बनाती जाती हैं वैसे वैसे पत्ते का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। इसके पत्ते का साइज़ 1 फुट तक भी बढ़ सकता है। और डिफन बाकिया की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो गई है। सर्दी के दिनों में दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी ये ढीले पड़ गए थे और काफ़ी पत्ते गल भी जाते हैं। और जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं शेडी एरिया में रखने की वजह से इसकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाती है और पफ्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए 2 बच्चे इसके दोबारा से निकल आए हैं। इसको भी हम सेपरेट कर देंगे और जो पहले बच्चे निकले थे वो मैंने सेल आउट कर दिए। और कराची से एक और पौधा मैं लेकर आया था जिसका नाम है स्वीट पोटैटो वाइन, मतलब शकरकंदी। शकरकंदी लाल रंग के पत्तों वाली होती है, एक ग्रीन वाली होती है और एक लाल वाली होती है। ये लाल वाली असली शकरकंदी है। जब मैं इसको लेकर आया तो ये पॉलीथीन के बैग के अंदर लगी हुई थी और उसके नीचे आलू भी बने हुए थे, मतलब शकरकंदी भी छोटी छोटी बनी हुई थी। मैंने इसको ला के इस गमले के अंदर लगा दिया ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़े और उसके बाद हम इसकी कटिंग्स भी लगाएंगे। एक लाल पत्तों वाली होती है और एक ग्रीन पत्तों वाली। ये वाली ग्रीन पत्तों वाली है, लेकिन इसके अंदर शकरकंदी बहुत ही कम बनती है और समटाइम तो बनती ही नहीं। और गुलाब के पौधे की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है क्योंकि अब गर्मी के दिन आ चुके हैं, इंग्लिश रोज़ का सीज़न ऑफ हो रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर से हार्ड प्रूनिंग कर दी इसकी। और जहाँ जहाँ से मैंने काटा वहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा काटते रहें, पौधों को ज़्यादा लंबा ना होने दें तो ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी, पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उसको ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। और हमारा केले का पौधा, ये देखिए अब केले के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो रही है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी ज़्यादा ड्राई होने की वजह से इसकी ग्रोथ थम सकती है, लेकिन ये गमले के अंदर फ्रूटिंग कभी नहीं करेगा क्योंकि इसको लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है और देखते हैं क्या इसको फ्रूटिंग होती है या फिर नहीं। आई थिंक इतना ओवरव्यू काफ़ी रहेगा अब तक के लिए। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।